हाय स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 या यूनिट 5 जो कि स्थिर चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में इसका चैप्टर का नाम है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। इसके अंतर्गत हमें जो पढ़ना है सिलेबस कौन कौन सा है, मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है मैग्नेटिक पोल्स, force on a moving charge, circulating charge, force on a current carrying wire, Hall effect, torque on a current loop, फिर दूसरा है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, बायो सर्वेट लॉ, ड्यू टू करंट, वायोट सर्वेट लॉ और पैरेलल करंट, फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड, एम्पेयर्स लॉ, फेराड्स लॉ, लेंस लॉ, motional EMF, induced electrical fields, magnetic dipole and force on a magnetic dipole in a non-uniform field, magnetization, Gauss law for magnetism, types of magnetic materials, dia, para and ferromagnetic materials with their properties, application of electromagnetism in AC and DC motors and generators। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं चुंबक क्या है, या इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, Fe3O4 का अयस्क था। मैग्नीशियम नामक स्थान पर पाए जाने के कारण इसे मैग्नेटाइट भी कहा जाता है। मैग्नेटाइट तथा मैग्नेटिक चुंबक तथा चुंबकीय शब्दों की उत्पत्ति हुई है। मैग्नेट यानी कि चुंबक। चुंबक वह पदार्थ या द्रव्य है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा किसी अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर सदैव एक निश्चित दिशा यानी कि उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो चुंबक क्या होती हैं? सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक और दूसरी कृत्रिम चुंबक। तो पहले बात करते हैं हम कृत्रिम चुंबक की। कृत्रिम चुंबक यानी कि ये क्या होता है? मैन मेड बना हुआ होता है। ठीक है, इंसानों के द्वारा बनाया गया होता है। पहले प्राकृतिक चुंबक है तो इसमें क्या है? प्राकृतिक में पाए जाने वाला वह पदार्थ जो लोहे के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचने की कुदरती सामर्थ्य रखता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। जैसे लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है यानी कि फेरिक ऑक्साइड। और कृत्रिम चुंबक आर्टिफिशियल मैग्नेट। प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक के अतिरिक्त भी कुछ चुंबक कृत्रिम रूप से बनाए जा सकते हैं जिन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं, जैसे नाल चुंबक, दंड चुंबक। ठीक है, ये चुंबक कृत्रिम चुंबक होती हैं। चुंबक के गुणधर्म की बात करें, मैग्नेट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, तो प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुंबक के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। तो देखिए ये गुण हैं आकर्षण गुण तथा ध्रुव। चुंबक में आकर्षण का गुण तथा ध्रुव होता है। सेम दो पोल होते हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव। तो क्या होता है? चुंबक में दो पोल होते हैं, मतलब नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, फिर है असमान तथा समान ध्रुवों में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो समान जो ध्रुव होते हैं उनमें प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव जो होते हैं उनमें प्रतिकर्षण वो आकर्षण होता है और समान में प्रतिकर्षण होता है। विलयक चुंबकीय ध्रुव ये क्या है? यदि चुंबक को बीच में से दो भागों में तोड़ दें तो उसके ध्रुव दक्षिणी व उत्तरी अलग अलग नहीं होते, बल्कि दोनों टूटे भाग अलग अलग चुंबक कार्य करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि चुंबक को हम कितने भी छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दें तो उसका प्रत्येक कण एक चुंबक की तरह कार्य करेगा, उसमें भी दो ध्रुव होंगे। तो ये चुंबक के गुण थे। ठीक है, आगे बात करते हैं चुंबकीय व अनुचुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण का अनुभव करते हैं या उन पर आकर्षण बल लगता है, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण का उनकी चुंबकीय ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। धारावाही परिनलिका का चुंबकीय व्यवहार। तो मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। देखिए टाइम बहुत कम है इसलिए आपको ये सब सिलेबस पूरा करना है और पढ़ना भी है और नोट्स भी बनाना है। किसी अचालक पदार्थ जैसे लकड़ी, गत्ता या मोटा कागज आदि की बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे या किसी अन्य सुचालक पदार्थ के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर बनाई गई आकृति को परिनलिका कहते हैं।
यानी कि मान लीजिए कोई सोलेनॉइड है, जैसे मैं इसे दिखा दूं, ये चित्र में आप देख भी रहे हो, और ये है इसके ऊपर अगर वायर, जैसे मान लो इसकी खाली पेपर और इसके ऊपर कोई विद्युत रोधी पदार्थ के तार का लेपन कर दें गोल गोल इस तरीके से जो लिपट रहा है, तो ये क्या बन जाएगी, नलिका बन जाएगी, सोलेनॉइड बन जाएगी। और जब इस परिनलिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, परिनलिका को लटकाकर उसमें धारा प्रवाहित करने पर उसमें देशिक गुण आ जाता है और उसका अक्ष सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। परिनलिका, तो ये चित्र है परिनलिका का, और इसमें देखिए इसको जब हम स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तब का जो सिरा उत्तर दिशा में रुकता है उसे उत्तर खोजी ध्रुव अथवा उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिणी ओर रुकता है उसे दक्षिणी खोजी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। परिनलिका का जो सिरा उत्तर की ओर रुका है अर्थात उसके उत्तरी ध्रुव को सामने से देखें तो बहने वाली धारा की दिशा वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों की गति की विपरीत दिशा में होगी, तथा परिनलिका का जो सिरा दक्षिण की ओर रुका है अर्थात उसके दक्षिणी ध्रुव को सामने से देखने पर धारा की दिशा दक्षिण व्रत यानी घड़ी की सुई की गति की दिशा में होती है। चित्र 5.3 में आपको दिखा रखा है पीछे। ठीक है, और 5.4 में इसमें दिशा दिखा रखी है। 5.4 में क्या है, इसकी दिशा दिखा रखी है। ठीक है, धारावाही परिनलिका की छड़ चुंबक से समानता, तो इसकी समानता देख रहे हैं, क्या समानता होती है इसमें। तो धारावाही परिनलिका में वे सभी गुण पाए जाते हैं जो छड़ चुंबक के होते हैं, अर्थात धारावाही परिनलिका एक छड़ चुंबक एवं छड़ चुंबक दोनों के अक्ष स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर एवं दक्षिण दिशा में रुकते हैं। दूसरा है धारावाही परिनलिका एवं छड़ चुंबक दोनों लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तीसरा, धारावाही परिनालिका एवं छड़ चुंबक दोनों के असमान ध्रुवों में आकर्षण एवं समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। चौथा, धारावाही परिनलिका एवं छड़ चुंबक दोनों के निकट चुंबकीय सुई लाने पर सुई विक्षेपित हो जाती है। पांचवा, धारावाही परिनलिका एवं छड़ चुंबक दोनों के निकट चुंबकीय सुई लाने पर सुई विक्षेपित हो जाती है। इस प्रकार धारावाही परिनलिका एवं छड़ चुंबक के व्यवहार में समानता से ये स्पष्ट है कि चुंबक तो विद्युत धारा या गतिमान विद्युत आवेश का एक प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा। जिस प्रकार से हमने विद्युत क्षेत्र की अवधारणा देखी थी उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जो वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रभाव छोड़ता है क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यदि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल से व्यक्त होती है जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के तार में एकांक प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्य करता है, इसे क्या कहते हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसकी इकाई न्यूटन पर एम्पियर गुणा मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी गई कंपास सुई एक निश्चित दिशा में ही रुकती है। कंपास सुई की ये दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बतलाती है। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एवं परिमाण समान हो तो वह क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। परंतु यदि विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एवं दिशा भिन्न भिन्न हो तो वह क्षेत्र असमान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी सीमित स्थान विशेष पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र का उदाहरण है तथा छड़ चुंबक या धारावाही परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ये हमेशा वही अभी मैंने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र जहाँ तक प्रभावित करता है अपनी ओर आकर्षित
या प्रतिकर्षित करता है वस्तुओं को, वह उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर एंटर करती हैं, यानी कि प्रवेश करती हैं, और इन रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करती है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या हैं, ये सीधी वही जैसे चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं के थे वही सेम इसके हो जाएंगे। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। इसी प्रकार से बंद वक्र के रूप में होती हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर आप मालूम पड़ रहा है, यहाँ से नॉर्थ से निकलेंगी बाहर और साउथ में एंटर करेंगी, लेकिन अंदर क्या होता है, साउथ से चलती हैं और नॉर्थ में एंटर करती हैं। दूसरा पॉइंट है, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरी, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं। पाँचवीं क्या है, किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपाती होता है, यानी कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं भी अधिक होती हैं। तो कल बात करेंगे सीधे धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।